और दिल्ली विश्वविद्यालय से सीधे जुड़ रही है हमारी संवाददाता रोशनी, ये बताएं फिलहाल जो खबरें आ रही है, स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है एक तरीके से कुछ भी इस पूरे मसले पर बोलने के लिए। लेकिन वहां पर जो छात्र मौजूद हैं, अब वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा संकट उनके लिए ही है, अधर में है उनका भविष्य। बिल्कुल श्वेता, अधर में लटका हुआ है और एक बार स्थिति फिर वहीं आकर खड़ी हो गई है जहां से इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, यानी कि वही पुराना 3 साल का कोर्स जिसे लेकर एबीवीपी और तमाम राजनीतिक दल शुरू से ही समर्थन कर रहे थे कि उसे ही 4YUP के बदले लागू किया जाए। एक नया प्रस्ताव लाया गया, नया फॉर्मूला बनाया गया, लेकिन उसे भी यूजीसी ने इनकार कर दिया और वही कंप्लीट रोल बैक की मांग पर एक बार फिर से यूजीसी और तमाम यहाँ पर छात्र संघ अड़ गए हैं। और ऐसे में स्टूडेंट्स जो दाखिला लेने के लिए पहुंचे हुए हैं वो काफी परेशान है। कुछ स्टूडेंट्स से हम आपकी बातचीत कराना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से। नेपाल से आए हैं, किस उम्मीद से आए थे कि दाखिला यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा? मैम, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मतलब वहाँ पे क्या स्थिति, क्या परेशानी देख रहे हैं आप? मैम, यहाँ पे एक तो क्राउड इतना है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और 24 तारीख का जैसे डेट था उसको भी रद्द कर दिया गया है और यहाँ पे आगे कितना दिन और स्ट्रगल करना पड़ेगा ये अब पता नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं बलिया से आया हूँ, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। अच्छा प्रमोद, ये बताइए कितनी परेशानी फेस करनी पड़ रही है आपको? मैं तो यहाँ पे पहले 5 दिनों से आके रुका हूँ, रोज यहाँ 8 से गलती पे आता हूँ। मुझे परेशानी ये पता नहीं चलता है कटअप कब तक आएगा, एडमिशन कब स्टार्ट हो। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा एडमिशन स्टार्ट हो। पता, जो स्टूडेंट्स बाहर से आए हुए हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है कि कहीं से उन्हें जानकारी नहीं मिल रही, कोई हेल्पलाइन नंबर्स नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। रोहित हमारे साथ है, आपसे जानना चाहूंगी। रोहित, एबीवीपी भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, स्मृति ईरानी जी इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक रंग चढ़ता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है और स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में है। देखिए, जो वाइस चांसलर की हमारी जो तानाशाही का रवैया अपनाए हुए हैं, वाइस चांसलर जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो एसी चैम्बर में बैठे हैं, छात्र यहाँ पर भूख हड़ताल बैठे हैं। अमन अवान हमारे साथ है, डूसो अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष। अब भूख हड़ताल पे, एबीवीपी के हमारे लोग भूख हड़ताल पे हैं, कंटिन्यूसली स्ट्रगल चल रहा है। हम लोग स्मृति ईरानी जी से मिलकर भी आए, उनको भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन जो यूजीसी और यूनिवर्सिटी के बीच की लड़ाई है उसके बीच में छात्र कहीं ना कहीं पिस रहा है। देश के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स आए हुए, जैसे नेपाल का स्टूडेंट है, कोई बिहार से आया है, वो स्टूडेंट्स परेशान है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है तुरंत एडमिशन प्रोसेस शुरू हो, हमारी मांग ये है, इसको लेकर हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। अगर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो तो वाइस चांसलर का भी हम घर का घेराव करने जा रहे हैं, वाइस चांसलर को हम घेरने जा रहे हैं। हम छोड़ने वाले नहीं है जब तक एडमिशन प्रोसेस चालू नहीं होता है। अमन, जब 4 साल के कोर्स को 3 साल में स्ट्रक्चर में किसी तरह एडजस्ट करने की बात हुई थी, तो फिर क्यों आपत्ति? ये बिल्कुल गलत तरीके से इन्होंने वही बात ये आज फिर कर रहे हैं। 3 साल में ऑनर्स दे रहे हैं, 4 साल में रिसर्च दे रहे हैं। वो 16 साल की एजुकेशन पे आज भी ये अड़े हुए हैं। मुझे पता नहीं क्या कारण है इनको कि ये आज भी 16 साल की एजुकेशन पे अड़े हुए हैं। यूजीसी के ऑर्डर के बावजूद भी, यूजीसी ने आदेश दे दिए, उसके बावजूद भी ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पता नहीं इसका क्या कारण है। मुझे लगता है इसके पीछे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का घोटाला है, जिसमें वीसी और कपिल सिब्बल लिप्त हैं और ये घोटाला उजागर हो जाएगा, इसलिए अपना अड़ियल रवैया ये अपनाए हुए हैं। वीसी के यहाँ पर इस्तीफे की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 12 बजे आईपी कॉलेज में प्रिंसिपल एसोसिएशन की मीटिंग है। श्वेता, जाहिर है इस मीटिंग के बाद शायद तस्वीर थोड़ी सी साफ होती नजर आए, लेकिन अभी भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आखिर दाखिले का जो इंतजार अभिभावक और छात्र कर रहे हैं उन्हें वाकई कोई तारीख नसीब होगी या इसी तरह दर बदर उन्हें एडमिशन के लिए भटकना पड़ेगा। बिल्कुल रोशनी, और आज यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी की भी बैठक होनी है, उसमें भी उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें कोई फैसला निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को यहां पर सामने आ रही है। यहां पर रोशनी, एक और बड़ा सवाल ये है कि अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है कि कब से दाखिला शुरू होगा, किस प्रोग्राम के तहत शुरू होगा। और दूसरी बात यह है कि छात्र ये चाह रहे हैं कि कम से कम अगर इधर क्लियर हो उनका क्या आगे होना क्या है, तो कम से कम दूसरी जगह वो अप्लाई कर सकते हैं, अभी वक्त है उनके पास। बिल्कुल यही सबसे बड़ी समस्या है और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था श्वेता कि स्थिति जस की तस हो गई है, यानी कि जहां से हमने शुरू किया था वहीं हम पहुंच गए हैं। पहली बात तो कोर्स स्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि यूजीसी ने उस 3 साल के प्रोग्राम को खारिज कर दिया है जो नया प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भेजा गया था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर पुराना 3 साल का कोर्स जो कि पिछले साल से पहले तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में संचालित था, अगर उसे लागू किया जाता है तो कुछ ऐसे भी कोर्सेज थे जिसे 4YUP के आने के बाद विड्रॉ कर लिया गया था, क्या वो कोर्स दोबारा शुरू होंगे? अगर वो कोर्स दोबारा शुरू होते हैं तो क्या उनके लिए
फिर से दाखिले की आवेदन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि इस बार जब 4YUP के तहत आवेदन की प्रक्रिया हुई थी उनमें उन कोर्सेज का जिक्र नहीं था। जब 4YUP लागू किया गया तब सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। अब अगर फिर से हम 3 साल के उस पुराने कोर्स में जाते हैं तो सीटों की संख्या फिर घट जाएगी। ऐसे में जो स्टूडेंट्स ये मानकर चल रहे थे कि शायद उनका दाखिला हो जाएगा, उनके लिए भी चुनौतियां बढ़ जाएगी। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने आए थे, कितनी परेशानी यहाँ पर? कोई आपको हेल्पलाइन नंबर कहीं से जानकारी मिल रही है? नहीं, मतलब क्या नाम है, हम 3 साल की डिग्री के लिए एडमिशन लेने आए थे, बट 4 साल के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स का यहाँ पर कहना है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुछ समझ में उन्हें नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे और जाए तो जाए कहां। शुक्रिया रोशनी आपका इस जानकारी के लिए। और उधर आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला संकट को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा हड़ताल पर हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता रोशनी ठोकने ने। यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच टकराव जो खत्म होता नजर आ रहा था, वो एक बार फिर लग रहा है कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो नया कोर्स, नए फॉर्मूले का 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम बनाकर यूजीसी के पास भेजा गया था दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, खबरें आ रही है कि उसे पूरी तरह से नकार दिया गया और तुरंत दिल्ली विश्वविद्यालय को दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। आदित्य नारायण जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमारी बात हो रही थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऐसे में वो कितनी बाध्य है, कितनी मान्य है यूजीसी के इस आदेश को स्वीकार करने के लिए? देखिए, यूजीसी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रही है, वो दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, एक कैओटिक सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं, और जिसमें कि उनका एक ही मकसद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दाखिला लेने के लिए 56,000 बहुत बड़ा नंबर है, देश भर से छात्र आकर के इंतजार कर रहे हैं, वो किसी न किसी जगह पर जाकर के आफ्टर ऑल एडमिशन लेंगे। यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी का प्रश्न जहां तक आता है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे विश्व में यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी के ऊपर कोई छेड़खानी कभी नहीं होता है। 1922 का एक्ट के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय बना था, और उस समय में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी कभी इस प्रकार का छेड़खानी नहीं किया था, ना इंटरफियर किया था। आज जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयान दे रहे हैं यूजीसी में बैठ करके